नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामुहुतम पुंज जासु वचन रवि करने करा। सदगुरु महाराज जीवन के उस डोर को समझाते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। जब शिष्य सदगुरु के प्रति परिपूर्ण समर्पण के साथ रहता है, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए जो साधन गुरु महाराज जी देते हैं, सत्संग सुमरन सेवा, उसको निरंतर उनकी आज्ञा में रहते हुए निभाता है, तो गुरु महाराज उसे असली शांति तक पहुंचा देते हैं। ऐसी शांति जिसे हमेशा हम ढूंढ रहे हैं, और वहां पहुंचकर हम अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं उस शाश्वत सत्य को जो परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में हमें मिला है गुरु महाराज जी की कृपा से। जब हम भीतर जाते, भीतर की पगडंडियों में चलते उनकी कृपा से, तब वो भीतर में हमें अनुभव होने लगता है वो परम तत्व जो हमारे होने का कारण है। इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा में रही और आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमन सेवा पर ध्यान दीजिए। जीते जिए जीवन आनंद और परमानंद से भर जाएगा साथियों। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में फिर से आप सभी के समक्ष मैं माँ शिवानी पुरी अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं उनके द्वारा लिखा गया राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 2082 मार्सिस मास की 22 प्रविष्टि, शक संवत 1947 मार्सिस 16 तदनुसार रविवार 7 दिसंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि तृतीया, तिथि का समाप्ति काल शाम 6:24। अगली तिथि चतुर्थी होगी। सूर्यकालीन योग शुक्ल योग, योग का समाप्ति काल शाम 8:07। अगला योग ब्रह्म योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण वनिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:50। अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल 8 दिसंबर सुबह 4:11। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचर, और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग का योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव वृश्चिक राशि में। 7 दिसंबर रात्रि 8:15 पर मंगलदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। चंद्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 41 मिनट है। ये 41 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 9:37 से लेकर सुबह 10:55 तक। अमृत का चौघड़िया सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 12:13 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:31 से लेकर दोपहर 2:48 तक रहेगा।
आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से लेके शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना और पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 7 दिसंबर पर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 7 दिसंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन करें। शुद्ध देसी घी में केसर और सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। शुद्ध मिट्टी का पात्र ले ले और श्रद्धा अनुसार उसमें शुद्ध देसी घी भर दे और हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दे। चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करे और शुद्ध आसन लगाकर बैठ जाए। ओम हंग पर विद्या परिहाराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और यह घी 9 वर्ष से कम आयु की किसी भी कन्या को भेंट कर दे। यह उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। आस पड़ोस के लोगों से संबंध सुधरेंगे। किसी विशेष कार्य के संपन्न होने से प्रसन्नता बनी रहेगी। अनुजों का भरपूर सहयोग आपके साथ होगा और सुखद और लाभप्रद भी साबित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा। अधिक देर रात्रि तक जगना और भ्रमण करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता संपन्न करें। और क्या ना करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति से मुंह ना मोड़े, उसे उदास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत लाल मसूर का दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्यस्थल की स्थिति में सुधार के लिए स्वजनों का सहयोग लेना होगा। व्यय की अधिकता पर रोक लगाए, अन्यथा हानि भी होगी। कुटुंब व परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी और खान पान के प्रति सचेत रहना आज आपके लिए आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कला कौशल के क्षेत्र में बौद्धिक प्रयासों से लाभ भी मिलेगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार की दिशा भी होगी। क्या करें? यात्रा में सचेत रहे और क्या ना करे? किसी को धन आदि उधार ना दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार अरहर की धुली दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। स्वजनों के सहयोग से प्रयासों में सफलता मिलेगी। कार्य बनेंगे। आर्थिक समस्या का समाधान भी होगा। नए मैत्री संबंध होंगे जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। मित्र व स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा तथा मनोबल बढ़ेगा। इच्छित कार्यों को करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? अनावश्यक किसी से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को साबुत हरी मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी जातक की जन्मकुंडली में शनिदेव और सूर्यदेव बराबर डिग्री पर विराजमान हो, बराबर अंश पर हो,
यानी सूर्य जितने अंश पर हो उतना ही अंश पर शनिदेव हो, जातक पिता, बॉस और सत्ता का सदैव अगेंस्ट रहेगा, विरोधी रहेगा, ऐसा देखा है। यदि किसी भी कुंडली में शनिदेव केतुदेव के नक्षत्र में हो, यानी अश्वनी, मघा और मूल में शनिदेव विराजमान हो, तो अपने पूर्वजों के किए गए कर्मों को आजीवन वो व्यक्ति भोगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। एक सूत्र और बता रहा हूं शनिदेव का। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव, चंद्रदेव और शनिदेव की युति हो, ऐसा जातक बाहर से कितना भी शांत क्यों नहीं दिखाई दे, उसके भीतर में मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहता है, ऐसा मैंने देखा है। चौथा सूत्र बता रहा हूं, क्योंकि मामला शनिदेव का है इसलिए भाव से बोल रहा हूं। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च राशि में किसी भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक भीड़ में रहकर भी वैरागी और तपस्वी का जीवन जी सकता है। नमो नारायण। एक बात और कहना चाहता हूं, ये पांचवा सूत्र है। यदि कुंडली में शनिदेव मेष राशि के हो और छठे भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक जीवन में जब जब गिरता है तब तो वो बड़ा बनकर उठता है, उभरता और समाज पर छा जाता है, ऐसा मैंने देखा है। ओम नमो नारायण। सूत्र अच्छे लगे तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ऐसा है। आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। आज नुस्खा आंखों के बारे में है, नेत्रों के बारे में, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर विनय निवेदन होगा आप सभी लोगों से कि आंखों का मामला है, आंखों की कोई भी तकलीफ हो, आंखों के विशेषज्ञ को जरूर दिखानी चाहिए। लेकिन ये आयुर्वेद है, इसका ज़्यादा कोई नुकसान, ऐसा नुकसान होता नहीं साथियों। यदि आपकी आंखों में काला मोतियाबिंद आ गया है, आपकी आंखों में पानी चलता है, आपको धुंधला नजर आता है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का बोल दिया है कि आपको काले मोती का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आज मैं आपको काले मोतियों से जड़ से ठीक करने का नुस्खा बताऊंगा। चश्मा उतारने के लिए ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। यदि आप इसको अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा और काला मोतिया जो है ना वो जड़ से ठीक हो जाएगा। करना क्या है, 10 ग्राम अदरक का रस, 10 ग्राम छोटी मक्की वाला शहद, छोटी मक्की जो गाँव में होती, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, ड्रॉपर में अच्छी तरह भर दीजिए, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम, सीधे लेट जाइए। महीने भर इसका उपयोग करके देखिएगा। थोड़ा सा अदरक की वजह से मैं मान सकता हूँ हल्का सी जलन होगी, लेकिन ये जड़ से खत्म हो जाएगा। करके देखिए, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल फलप्रद नहीं है। कार्य में पूंजी निवेश अधिक होगा और फायदा कुछ नहीं होगा। व्यय की अधिकता से मानसिक तनाव भी बढ़ा रहेगा और हो सकता है कि शारीरिक तनाव भी आपके साथ हो। भागदौड़ और परिश्रम रहेगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने चारों ओर के कुटिल मित्रों से बचकर रहें। किसी प्रिय मित्र से मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है और इससे आपके कार्य पर प्रभाव हो सकता है। क्या करें, चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। क्या ना करें, परिवार में वाद विवाद न पनपने दे। शुभंग दो शुभंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार किसी गरीब व्यक्ति को चावल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण समय उत्तम है। कानूनी मसले हल हो जाएंगे। विरोधी अपने मंसूबे में नाकाम रहेंगे और आज का दिन आपको लाभ ही लाभ देने वाला है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवाओं को साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा, परंतु एक बहुत जरूरी बात है कि पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना ही उतना आवश्यक है जितना कि मित्रों के साथ। क्या करें, पिता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें, बेवजह के वाद विवाद में ना पड़े। शुभंग पाश शुभंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ है। व्यवसाय की स्थिति में उत्तमता आएगी। परिश्रम से अनुकूल फलों की प्राप्ति भी होगी। किसी विशेष वार्ता में आपका सम्मान बढ़ेगा। भूमि वाहन आदि के कार्यों में भी सफलता मिलेगी।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा व विद्यार्थी वर्ग के लिए पिछली संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। व्यवसाय व नौकरी में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। क्या करें? अपनी कार्यक्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग का दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। बौद्धिक क्षेत्र में प्रयत्नशील रहे तथा कागजात संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें। आय व्यय में समानता बनी रहेगी। किसी सामाजिक उत्सव आदि में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अपने कार्य पर अपना पूर्ण ध्यान फोकस करके रखें। लक्ष्य के प्रति सजग रहे। परिस्थितियों से भयभीत होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्या करें? अतिथि जनों का सत्कार करें और क्या ना करें? मायूसी व निराशा को पनपने ना दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होगी। धन की कमी महसूस करेंगे। मान सम्मान की चिंता भी आपके साथ बनी रहेगी। यात्रा से कष्ट व हानि की संभावनाएं भी नजर आ रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तथा कथित मित्र मंडली से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि वो राह से भटका देंगे। आपको सावधान रहने की अति आवश्यकता है। गैर कानूनी कार्यों से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें और क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर या गुड़ का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ व अनुकूल है। व्यवसायिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। कार्य सिद्धि आपके नियंत्रण में होगी। सहकर्मी आपकी बात मानेंगे और धन की आवक बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सफलता के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों के संकेत है। सभी कार्यों में परिश्रम के अनुकूल आपको फल प्राप्त होगा। रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। क्या करें? स्वजनों की मदद करें। क्या ना करें? अनावश्यक भागदौड़ ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनुराशि वालों। श्रद्धा अनुसार हल्दी का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। यदि कामकाज में परेशानी आ रही हो, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा हो और घर में अशांति चल रही हो, इन सारी समस्याओं से बचने का एक अमोघ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, कलावे की बाती बना दीजिएगा। कलावदी सूती धागा, काला सूती धागा का हो तो सोने में सुहागा। दीपक में सरसों का तेल डाल दीजिए, बत्ती डाल दीजिए, 1 चुटकी काले तिल, 2 लौंग अपने हाथ में ले लीजिए और 27 बार ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इस मंत्र का 27 बार जाप करके लौंग और तिल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और उस दीपक में डाल दीजिए। घर से बाहर निकले दाहिनी तरफ इस दीपक को रखना है और मने मन इस मंत्र का जाप करते रहना है। चाहे शत्रु हो, चाहे रोग हो, चाहे परेशानी हो, जड़ से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है। और यदि कार्यों में रुकावट है, शत्रु परेशान कर रहा हो, तब ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। हर विघ्न बाधा परेशानी, शत्रु परेशानी, रोग पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है और फलप्रद है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। व्यवसाय में भी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। धन का लाभ होगा जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। साहस व पराक्रम बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी अनुकूल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अभिभावकों व शिक्षकों के पूर्ण सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग है। प्रयासों के अनुकूल कामकाज, कैरियर व शिक्षा में सफलता भी प्राप्त करेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र के वातावरण को अनुकूल बनाए रखें।
और क्या ना करें, कानूनी झमेलों में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। श्रद्धा अनुसार उड़द की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना ना बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्र पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय सामान्य है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति पाना आज आवश्यक होगा। पारिवारिक व संतान के साथ साथ समय व्यतीत करने का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन परीक्षा में बेहतर परिणामों को लेकर आ रहा है। कैरियर के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलताएं मिलेंगी और मनोअभिलाषाओं की भी पूर्ति आज होगी। क्या करें, आत्मविश्वास को बनाए रखें और क्या ना करें, अपना निर्णय दूसरों पर ना छोड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय की प्रतिकूलता से बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। अपनों का सहयोग ना मिलने से मन में असंतुष्टि बनी रहेगी। कार्यों में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा हानि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का समय प्रतिकूल है। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना है जो आपको गलत सलाह दे, क्योंकि आपका कैरियर आपके हाथ में है और आपके कैरियर के जिम्मेदार भी आप स्वयं हैं। तो राह हमेशा सही होनी चाहिए। माता पिता का साथ लेकर चलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें, पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखें और क्या ना करें, व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूर रहे। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी
अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।